और अब बात अतीक के बमबाज पर चलेगा योगी का बुलडोजर। मिट्टी में मिला देंगे। तो पूर्वांचल में दहशत का दूसरा नाम माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग्स के ठिकाने पर थोड़ी देर बाद बुलडोजर का एक्शन होने वाला है। अतीक गैंग के सबसे बड़े बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर आज मिट्टी में मिलाया जा सकता है। विधायक राजूपाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से प्रयागराज में अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। वो सीसीटीवी में बम फेंकता हुआ नजर आया था। हत्या के आरोपी गुलाम मोहम्मद के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। सीसीटीवी में गुलाम मोहम्मद एक दुकान से निकलकर गोली चलाता हुआ दिखा था। 1 मार्च को जफर के घर पर बुलडोजर चलाया गया, घर को जमींदोज किया गया। तो वहीं 2 मार्च को फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। सफदर अली का घर गिरा दिया गया और आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर का एक्शन हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम बहुत बड़ा अपराधी है। मर्डर और डकैती के कई अपराधों में वो शामिल रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहा है और पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है और जिनकी तलाशी की जा रही है उसको लेकर पुलिस एक्शन में है, क्योंकि उनके मकानों पर भी इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। कल सफदर अली के घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, उसके बाद ये मकान किस तरह मिट्टी में मिल चुका है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के चकिया इलाके की 60 फीटा रोड पर ये सफदर अली का मकान है। अब उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद के गुर्गों, अतीक के करीबियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब ये जो सफदर अली का मकान है, सफदर की जानसनगंज में एसएसए गन हाउस के नाम से दुकान है। अब आरोप है कि सफदर की दुकान से अतीक अहमद और उसके गुर्गों को हथियार सप्लाई करने का काम होता था। हालांकि ये जो मकान गिराया गया है, आलीशान मकान था, उसको कहा जा रहा है कि इसका नक्शा पास नहीं था। इस आरोप में इसके ऊपर बुलडोजर चलाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, ये कहा जा रहा है, पुलिस जांच कर रही है कि जो हथियार इस्तेमाल हुए उसमें वो कहीं सफदर की दुकान से तो नहीं सप्लाई किए गए थे। इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। पूरा मकान मिट्टी में मिल चुका है। काफ़ी आलीशान मकान था, 3 मंजिला मकान था और उसको बुलडोजर से इस तरह से गिराया गया है। और प्रयागराज के चकिया में सफदर अली से एक दिन पहले जफर के मकान को भी गिराया गया था। यह मकान भी मटिया मेट हो चुका है और यह मकान अब किस हालात में, यह बता रही है हमारे संवाददाता रुचि कुमार। उमेश पाल की हत्या के बाद प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलना शुरू हुआ और बुलडोजर का सबसे पहले निशाना बना ये मकान जो जफर अहमद का है, जिसमें कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी किराए पे रहती थी। अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का उमेश पाल की हत्या में एफआईआर में नाम है। अब इस मकान का अहम रोल माना जा रहा है उमेश पाल की हत्या में, क्योंकि जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उमेश पाल की हत्या में, वो गाड़ी यहाँ सामने गली में बरामद हुई थी। बिना नंबर प्लेट की सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि शाइस्ता परवीन यहाँ रहती थी तो अतीक का जो बेटा जो फरार है असद, वो भी यहाँ आया और जो शूटर्स जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की वो इस घर में आते जाते थे और हत्या के बाद भी वो इस घर में यहाँ पर आए थे। इस पे पूरा बुलडोज़र चलाया गया है। ये कहा जा रहा है कि इलीगल तरीके से बिना नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। शाइस्ता परवीन क्योंकि इस घर में पिछले 2 साल से रह रही थी, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर अतीक अहमद का घर है, घर हुआ करता था जो अब मिट्टी में तब्दील हो गया है, जिस पर बुलडोज़र पहले ही चल चुका है। वो जब घर गिर गया तो शाइस्ता परवीन यहीं रह रही थी और इसको पूरा गिरा दिया गया है। ये भी आलीशान मकान हुआ करता था और पुलिस को शक है कि जो उमेश पाल की हत्या हुई है उसमें इस मकान का बड़ा रोल हो सकता है और यहाँ पर साजिश रची जा सकती है। और जो शूटर्स, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर मिली है, तो हत्या ये वारदात को अंजाम देने के बाद ये शूटर्स यहाँ भी आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के माफियाओं की कमर तोड़ दी। अतीक अहमद के साम्राज्य को पहले ही ढहाया जा चुका है। अगर आप
चकिया के इस इलाके से गुजरेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह योगी ने माफियाओं की कमर तोड़ी है। यहां पर केवल मकानों के मलबे नजर आ रहे हैं। इन्हीं में एक अतीक अहमद का भी मकान है। ये मकान अब किस हालत में है, रुचि कुमार की रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। बुलडोजर चलने लगा और अतीक अहमद का साम्राज्य भी धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। ये प्रयागराज का चकिया इलाका है और ये अतीक अहमद का कभी आलीशान मकान हुआ करता था, बंगला हुआ करता था। करीब 4 बीघा ज़मीन पर ये फैला था। सफ़ेद रंग का बंगला था, सामने यहाँ पर गेट था और पूरा ये मैदान था और पीछे घर बना था। इसमें अतीक अहमद अपने परिवार के साथ रहता था। साथ में अतीक का भाई अशरफ भी यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। जो राजू पाल की हत्या, जो बीएसपी का विधायक थे राजू पाल, उनकी हत्या का मुख्य आरोपी है। यहीं पर बैठकी हुआ करती थी अतीक अहमद की, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोज़र चलाया और इस मकान को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो डीएम प्रयागराज से लगा के। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। नाम से लगा हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें अतीक अहमद का ये घर, जो फिरोज़ हाजी फिरोज़ का बेटा है अतीक अहमद, उसमें ये घर कुर्क किया गया है क्योंकि ये इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया था, अपराध करके जो पैसा कमाया था, उससे ये बनाया गया था। अब ये पूरा मकान ज़मींदोज़ हो गया है अतीक अहमद का। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। सामने एक बाड़ा ज़रूर दिख रहा है जिसमें अतीक अहमद खूंखार कुत्तों का शौकीन था। वो कुत्ते अभी भी यहाँ पर हैं और अतीक का जो गुर्गे हैं वो इनको खाना वाना खिलाने का काम करते हैं। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर सामने गली है जहाँ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ये मकान ज़मींदोज़ होने के बाद वहाँ पर रह रही थी। और ये पूरा जो चकिया इलाका है, यहाँ अतीक अहमद, उसके रिश्तेदार, उसके गुर्गों के घर थे और सब पे कार्रवाई हुई है। करीब 1 दर्जन मकान दुकान यहाँ पर या तो उस पर बुलडोज़र चला है या उसको जब्त कर लिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।